एंड गेट कंप्लीट हो गया था, और गेट स्टार्ट कर। और गेट के अंदर भी 3 पढ़ने हैं, डीएल, डीटीएल और तीसरा टीटीएल। डीएल डायोड तर्क, डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर तर्क, टीटीएल ट्रांजिस्टर कल एंड गेट कंप्लीट हो गया था। एंड गेट के अंदर ये 3 पढ़े थे, डीएल, डीटीएल और टीटीएल। आज और गेट पढ़ना है, और गेट के अंदर 3 पढ़ने हैं, डीएल, डीटीएल और टीटीएल। पहला पढ़ेंगे हम डीएल। डीएल मतलब होता है डायोड तर्क, मतलब आपका डायोड होंगे सारे और डायोड से बना होगा जो आप बनाएंगे। अब ये 3 इनपुट ले रही हूँ, 3 निवेश ले रही हूँ, 1 2 3। प्रतिरोध, इस पर प्रतिरोध, इस पर प्रतिरोध। डायोड जोड़े, 1 2 3। जितने इनपुट होते हैं, जितने निवेशी होते हैं, उतने ही डायोड लगाए जाते हैं। 3 निवेशी हैं तो 3 ही कितने क्या लगाएंगे, डायोड। पहले पर वोल्ट था V1, दूसरे पर वोल्ट था V2, तीसरे पर वोल्ट था V3। RS निवेशी प्रतिरोध RS, डायोड D1, D2 और D3। ये मिलेगा आपको यहाँ पर आउटपुट VO। यहाँ आपका जोड़ रहा है प्रतिरोध R। इसे बोलते हैं डीएल। डी मतलब केवल डायोड है, तो सारे के सारे डायोड हैं, और 3 डायोड है तो 3 ही निवेशी होंगे और 1 निर्गत होगा। निर्गत आपको यहाँ मिलेगा। सर्किट बनाओ। आज क्लास बच्चे क्यों नहीं, क्लास तुम्हारी है ना, देखो आज बच्चे क्यों नहीं क्लास में। वही मैं सोचू, मैंने कहा आज बच्चे क्यों। अरे वो डायग्राम बना रहे हैं ना। नहीं कराया है ये मैंने, और गेट नहीं करवाया मैंने, एंड गेट करवाया है। ये और है, कल मैं और थोड़ी ना करवाया, एंड करवाया। एंड करवाया भी, और तो आज करवा रही हूँ। चलो समझाती हूँ, इधर देखो जरा। और गेट का क्या फंक्शन होता है, जब निवेशी 0 होते हैं तो 0 मिलता है, जब 1 होते हैं तो 1 मिलता है। और में क्या होता है, ए बी, ए प्लस बी, यही होता है। और अगर ए 0 है, बी 0 है, दोनों 0 0 होंगे। 0 0 को जोड़ोगे 0, 1 1 को जोड़ोगे 1। इसका मतलब आपको इस, जब हमें ये पढ़ना है तो एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है। सबसे पहले 0 लेते हैं तीनों पर, 0 0 0, तीनों 0 हो गए। ये तीनों 0 हैं तो ये किसमें हो गया आपका, अग्रवाइज या फर्स्ट वाइज। दो ही स्थिति में काम करेंगे, या तो अग्रवाइज में होगा या फर्स्ट वाइज में होगा। 0 इससे जोड़ रहा है P से, P N। जब 0 P से जोड़ रहा है, अगर P से जोड़ा होगा तो ये काम करेगा आपका फर्स्ट वाइज में। अगर 0 है तो मतलब सर्किट नहीं चल रहा है, आप कोई सिग्नल नहीं दे रहे हो, यहाँ पर नहीं जा रहा, और P से जोड़ रहा है। जब P 0 से जोड़ेगा तो इसका मतलब ये किसमें आ गया आपका, फर्स्ट वाइज में। फर्स्ट वाइज में कोई भी ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेगा, धारा आगे नहीं जाएगी। धारा आगे नहीं जाएगी तो निर्गत पे कोई भी धारा नहीं मिलेगी, सिग्नल क्या मिलेगा,
जीरो। जब तीनों निवेशी जीरो में होते हैं तो आपके जो डायोड होते हैं वो काम करते हैं फर्स्ट वाइज की तरह। फर्स्ट वाइज की तरह काम करने से इसमें से धारा नहीं बहती है। धारा नहीं बहने से आपको निर्गत पे क्या मिलता है? कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है। कितनी वैल्यू रहती है इसकी? जीरो। अब तीनों को करते हैं अपन वन। वन करिए, वन वन वन। वन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ गया, ये काम करेगा। अगर 22 काम करेगा तो इसमें से धारा निकल जाएगी, धारा आगे जाएगी, धारा आगे गई यहाँ से, अब यहाँ पहुंच जाएगी धारा। अगर धारा पहुंच गई तो ये क्या मिलेगा? वन। और वन मिलने पर निर्गत में क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, मतलब सिग्नल मिल जाएगा। जब तीनों वन थे तब वन हो गया, जब तीनों जीरो थे तो जीरो हो गया। ये आपका है डीएल। इसे बोलते हैं हम डायोड तर्क। जब ये और की संक्रिया को संतुष्ट कर रहा है, जीरो होने पर जीरो दे रहा है निर्गत में, वन होने पर वन दे रहा है निर्गत में, तो इसका मतलब जो हमने सर्किट बनाया है वो सही बनाया है। जीरो लेने पर हमें जीरो मिला था क्योंकि डायोड फर्स्ट वाइज हो गए थे। फर्स्ट वाइज होने से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था तो जीरो था। वन होने पर ये अग्रवाइज हो गए थे, अग्रवाइज हो गए तो आपको वन मिल गया, तो इसका मतलब ये सर्किट कैसा है आपका? डायोड तर्क है। लिखिए इसके अंदर और गेट में, और गेट में अभी पहले लिख लो फिर दोबारा बताती हूँ। पहले नोट करो फिर बताऊंगी। और गेट में इनपुट की संख्या, इनपुट की संख्या डायोड की संख्या के बराबर होती है। और गेट में इनपुट की संख्या डायोड की संख्या के बराबर होती है। इस परिपथ में, इस परिपथ में जब किसी भी एक निवेश पर, इस परिपथ में जब किसी भी एक निवेश पर या एक से अधिक निवेश पर, या एक से अधिक निवेश पर उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता ब्रैकेट में लिखना 1 वोल्ट, उच्च 1 होता है और निम्न 0 होता है। उच्च वोल्टता ब्रैकेट में लिखो 1 वोल्ट लगाते हैं, 1 वोल्ट लगाते हैं। दोबारा लिखो, इस परिपथ में जब किसी भी एक निवेश पर, इस परिपथ में जब किसी भी एक निवेश पर या एक से अधिक निवेश पर उच्च वोल्टता ब्रैकेट में लिखो 1 वोल्ट लगाते हैं तो डायोड, तो डायोड फर्स्ट वाइज होते हैं, तो डायोड फर्स्ट वाइज होते हैं। फर्स्ट नहीं, गलत बोल दिया, डायोड अग्रवाइज होते हैं। फर्स्ट नहीं, 1 पर पी से उड़ रहा है, डायोड अग्रवाइज होते हैं। वह निर्गत पर, वह निर्गत पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। वह निर्गत पर उच्च वोल्टता ब्रैकेट में लिखना 1 वोल्ट प्राप्त होती है। और यदि, और यदि निवेश पर निम्न वोल्टता, निम्न वोल्टता 0 वोल्ट ब्रैकेट में लिखना 0 वोल्ट लगाते हैं
तो डायोड फर्स्ट वाइज होते हैं, तो डायोड फर्स्ट वाइज होते हैं। इस स्थिति में निर्गत पर, इस स्थिति में निर्गत पर निम्न वोल्टता ब्रैकेट में 0 वोल्ट प्राप्त होती है। इस प्रकार परिपथ में, इस प्रकार परिपथ में और संक्रिया का प्रचालन होता है। इस प्रकार परिपथ में और संक्रिया का प्रचालन होता है। अब समझ लो, एक और बार दोबारा समझा रही हूं। सबसे पहले 0 0 0 तीनों को 0 पे कर दिया, 0 0 0 0 पी से जुड़ेगा। 0 का मतलब है सिग्नल नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने का मतलब है नेगेटिव। जब माइनस और पी पॉजिटिव से जुड़ता है मतलब माइनस, 0 पी से जुड़ेगा तो ये किस में काम करेंगे, फर्स्ट वाइज में। फर्स्ट वाइज में काम करने से धारा आगे प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा ही नहीं जाएगी तो निर्गत का कोई भी धारा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो कितनी वोल्टता मिलेगी, निम्न वोल्टता। कितनी, 0। जब तीनों 1 पे रख दो, 1 पे मतलब उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता पी आपका उच्च है, प्लस का होता है पी, उच्च वोल्टता जब पी से जुड़ा होगा तो अग्रवाइज काम करेंगे, अग्रवाइज करेंगे तो धारा आगे निकल जाएगी, धारा आगे निकल जाएगी तो आपकी निर्गत पे धारा मिल जाएगी। और कितनी होगी वो उच्च वोल्टता, कितनी होगी 1 वोल्ट। जब 0 था तो 0 मिल रही है, 1 होता है तो 1। तो और की संक्रिया क्या होती है, 0 + 0 0, 1 + 1 1। इसलिए ये परिपथ जो है वो और संक्रिया का संचालन कर रहा है। दूसरा डालिए, DTL। DTL बनाइए।
बन गया। देखो अब इधर DTL, डी मतलब डायोड, टी मतलब ट्रांजिस्टर, तर्क। डायोड और ट्रांजिस्टर होना है इसमें, तो ट्रांजिस्टर तो निर्गत पे जोड़ दिया और डायोड आपके निवेशी पे जोड़ दिए। 3 निवेशी लिए तो डायोड भी कितने लिए हमने, 3, और एक निर्गत होता है VO, तो एक ही ट्रांजिस्टर लिया है VO। ये आधार हो गया, संग्राहक हो गया, और ये और जो धारा बहती है वो आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। आ जाओ, सबसे पहले तीनों को 0 0 0 ले लें, 0 0 0। आपको निर्गत में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तीनों 0 है, किसमें काम करेंगे, P से 0 जुड़ गया फर्स्ट वाइज में, ये फर्स्ट वाइज में है। फर्स्ट वाइज होने की वजह से धारा आगे नहीं जाएगी, धारा आगे नहीं जाएगी, तो ये जो ट्रांजिस्टर होगा वो कौन से क्षेत्र में काम करेगा, अंतक क्षेत्र में। जब धारा आगे नहीं जा रही है तो ये अंतक क्षेत्र में आ जाएगा। अंतक क्षेत्र में आने से इधर से कोई भी धारा नहीं जाएगी, तो आपकी निर्गत में कोई भी धारा नहीं पहुंचेगी, तो निर्गत में धारा का मान कितना होगा, 0। दोबारा सुनिए, तीनों 0 पर है, 0 पर है, P से जोड़ रहे हैं। अगर P से जोड़ना है तो ये होगा फर्स्ट वाइज। फर्स्ट वाइज में धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ट्रांजिस्टर पर भी धारा नहीं पहुंचेगी। जब ट्रांजिस्टर पर धारा नहीं होती है तो वो कौन से क्षेत्र में होता है, अंतक क्षेत्र में। अंतक क्षेत्र में होने से यहाँ से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो निर्गत पे आपको कोई भी धारा का मान नहीं मिलता, इसलिए कितना होता है इसका मान, 0। अब 1 1 1 रख के देखिए तीनों पर, 1 1 1 1 1 1 हो गया। ये पीपीपी है, तो इसका मतलब ये कौन से अवस्था में हो गए, अग्रवाइज में। अग्रवाइज अवस्था में तो धारा आगे जाएगी, धारा आगे जाएगी तो यहाँ धारा पहुंचेगी। अब ट्रांजिस्टर कौन सी क्षेत्र में आ जाएगा, संतृप्त क्षेत्र में, और संतृप्त क्षेत्र में धारा प्रवाहित हो जाएगी। धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ से धारा निकलेगी और यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ निर्गत पे आपको वोल्टता का मान मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1 वोल्ट। जब 0 थे तीनों तो 0 मिल रहा था, जब 1 है तो तीनों किस क्या मिल रहा है, 1, जो और संक्रिया को क्या कर रहा है, ये सर्किट संतुष्ट कर रहा है। क्लियर, लिखिए इस अवस्था में जब कोई एक अथवा अधिक निवेश, एक अथवा अधिक निवेश उच्च वोल्टता स्तर, ब्रैकेट में लिखना 1 वोल्ट पर होते हैं, तो डायोड चालन अवस्था में होता है, तो डायोड चालन अवस्था में होता है। तथा ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। अतः निर्गत पर उच्च वोल्टता, अतः निर्गत पर उच्च वोल्टता, ब्रैकेट में लिखना 1 वोल्ट प्राप्त होती है, 1 वोल्ट प्राप्त होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जब सब निवेश
निम्न वोल्ट का स्तर, निम्न वोल्ट का स्तर, ब्रैकेट में लिखिए 0 वोल्ट, ब्रैकेट में लिखिए 0 वोल्ट पर होते हैं तो डायोड ऑफ अवस्था में होते हैं, ऑफ अवस्था में होते हैं। इस स्थिति में, इस स्थिति में ऑफ अवस्था में होते हैं। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर, इस स्थिति में ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र में कार्य करता है। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र में कार्य करता है। वह निर्गम पर वोल्टता, वह निर्गम पर वोल्टता निम्न स्तर, निर्गम पर वोल्टता निम्न स्तर अर्थात 0 होती है, अर्थात 0 होती है। लास्ट और डालिए TTL, TTL रीजॉइन कर लो, पहले रीजॉइन कर लो फिर आगे बनाती हूँ।